उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले में। यहाँ की जो फाजिल नगर विधानसभा सीट है, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव मैदान में है। पिछले चुनावों में 2017 में भाजपा से किस्मत आजमाई थी, मंत्री भी बने योगी सरकार में, लेकिन चुनावों के ऐलान के साथ में ही सपा का दामन थाम लिया। इस बार सपा के उम्मीदवार हैं मौर्य जी। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते भी, मंत्री भी बने। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, इस बार छठवें चरण के पूर्व में जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और कुल मिलाकर के जो पश्चिम से परिवर्तन की आंधी चली है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर तक बढ़ती हुई रफ्तार के साथ और आगे बढ़ी है। आज 6वें चरण में भी पूर्व की वहां 5वें चरण जैसा ही वेव है और 7वें चरण में भी यही वेव रहेगा, यद्यपि योगी सरकार किसी भी तरीके से इनके प्रकार हर हथकंडा अपना करके यहां तक कि हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी की सीमा पार कर किसी तरीके से अपने को स्थापित करने के चक्कर में है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई, 75 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, नौकरी तो नहीं मिली, नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। वहीं पर किसान विरोधी बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ दी गई। किसानों की पूरी फसल छुट्टा जानवर और योगी किसान चर के बराबर कर दे रहे हैं। दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाल दिया। इनकी गलत नीतियों से व्यापारी भी आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, भुखमरी के गार पर है। तो इस तरीके से आप जो है सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी, आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया। उसके अलावा जो है एक देश में सुरक्षित माहौल की बात कर रहे हैं, उसी सरकार में जिसमें आप भी मंत्री थे। तो अब जो क्योंकि पार्टी बदल गई इस वजह से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पार्टी बदलने का कारण भी यही था। इनका जातिवाद का नया नाच, गुंडागर्दी, अराजकता, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन, आरक्षण पर डकैती, किसान विरोधी बिल, गलत नीतियां, बेरोजगार नौजवान को रोजगार के नाम पर पुलिस की लाठियां, यही सब कारण है जो आज योगी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में योगी हटाओ अभियान के तहत सपा लाओ यूपी बचाओ के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जनता का वोट मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतने है सरकार के खिलाफ वेव है, तो आपने जिस सीट से चुनाव लड़ते थे पडरौना से, वो क्यों छोड़ दी, क्यों फाजिल नगर आ गए? आप ये जानते हैं कि कोई अपनी 3 बार की जीती सीट छोड़ता है तो उसको अति विश्वास है कि इस सीट पर हमारा कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा वो जीतेगा। हमने जो लिया है वो जीती सीट नहीं लिया है, 2 बार की हारी सीट लिया है। और जो सबसे टफ होता है, रफ होता है, मैं वहीं पर जोर आजमाइश करता हूं। जीती सीट तो कोई भी हलवा खा सकता है, लेकिन हारी सीट को अपने पक्ष में करना ही सही माने में जमीनी नेता की काबिलियत। कहा यह जा रहा है कि क्योंकि आरपीएन सिंह जो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, पडरौना से उनके करीबी जो है एक उम्मीदवार है, इस वजह से आप डर करके वो सीट छोड़ दी। आरपीएन सिंह के आने का जो है, आरपीएन सिंह जी की मां की मैंने जमानत जब्त कराई। दूसरा प्रत्याशी लाए, वो भी बुरी तरीके से हारा। तीसरा प्रत्याशी जिसको आज इन्होंने भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, इनकी मां जी थी जो नगर पालिका की चेयरमैन भी थी, वो मुझसे 50,000 वोट के अंतर से हारी थी। तो जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो न पिद्दी सोरवा, वो तो कहीं मेरे सामने टिकता भी नहीं। और हम क्यों उससे डरेंगे? जिसको 3 बार मैंने पटरी दे रखी हो, हम क्यों उससे डरेंगे? इसीलिए मैं तो खतरों का खेलने का आदी हूँ, इसीलिए हारी सीट लेकर के जीतने की मंशा से मैं फाजिल नगर में आया हूँ। चलिए, आप फाजिल नगर तो आ गए, लेकिन सपा कहाँ जाती है? सपा की साइकिल कितनी दौड़ती दिख रही है? क्योंकि
अगर हम जो भाजपा के नेताओं की बात करें, वो लगातार मंच से कह रहे हैं कि 5 चरणों में जो है लगभग बहुमत के बाद पहुंच गए हैं, अब उस लीड को छक्का मार करके 300 के पार पहुंचाना है। अब तो उत्तर प्रदेश जनता तय कर देगी। 10 मार्च दूर नहीं है। 10 मार्च को परिणाम आएगा, किसके पक्ष में जनादेश जाएगा उसका खुलासा अपने आप हो जाएगा। वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको मुबारक, लेकिन समाजवादी पार्टी 300 के पार जा रही है। इस सबके बीच में आपके करीबी सीट है, कुशीनगर से करीबी सीट है गोरखपुर, जहां से योगी जी चुनाव भी लड़ रहे हैं। कुछ कहेंगे, उनके साथ में 5 साल मंत्री रहे हैं। देखिए, उनके गढ़ गोरखपुर में भी उनको हम पटरी देने जा रहे हैं, और वहां भी ज्यादा से ज्यादा 2/3 सीटें हम समाजवादी पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने दावे हैं, कह रहे हैं कि हमने मुश्किल सीट चुनी है और खतरों के खिलाड़ी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की कुल 300 सीटों से जीतने का दावा भी कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, फाजिल नगर विधानसभा।